हेलो दोस्तों। मेरा परिचय गौतम कुमार साहब और मैं अभी एमफिल कर रहा हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। किंतु पार्लियामेंट्री कमेटी को बताने से पहले कुछ बेसिक आइडियाज आपको होना चाहिए। जो होता है आपका, बोल सकते हैं ना, ये पार्लियामेंट के बारे में। आप पार्लियामेंट के बारे में जब तक नहीं जानिएगा तब तक आप तो पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में आप समझ ही नहीं सकते हैं। अब पार्लियामेंट के बारे में जानने के लिए आपको इसके बाद एक और स्लाइड बनाएंगे, किंतु फिलहाल पार्लियामेंट्री कमेटी इसलिए बता रहे हैं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग का समय वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी होता क्या है देखते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे ताकि आप लोग को समय वेस्ट ना हो, आपको लोग को ये ना लगे कि आप लोग का समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में जब बताएंगे तो क्या होता है पार्लियामेंट्री कमेटी देखते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज आर इस्टेब्लिश। पार्लियामेंट्री कमेटी का जो निर्माण है ना, इसको बनाया ही गया था क्या करने के लिए, पार्लियामेंट के जो वेरियस जो वर्क है उसको करने के लिए, पार्लियामेंट के वर्क को मॉनिटर करने के लिए, उसको फंक्शनिंग को देखने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाया गया था। पार्लियामेंट्री कमेटी, किस तरह के कमेटी को पार्लियामेंट्री कमेटी बोला जा सकता है। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी के अलावा भी बहुत सारे कमिटीज हैं, ठीक है, किंतु कौन सा कमेटी को पार्लियामेंट्री कमेटी बोलेंगे, कौन सा कमेटी को नहीं बोलेंगे, इसका क्राइटेरिया है। पहला, जो कमेटी क्या होंगे, अपॉइंटेड या इलेक्टेड, किसके द्वारा, हाउस कहने का मतलब लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं या इलेक्टेड होते हैं, या उसके जो मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड होते हैं स्पीकर के द्वारा या चेयरमैन के द्वारा, तो ही वो पार्लियामेंट्री कमेटी होगा। ये क्राइटेरिया। दूसरा कि वो स्पीकर के डायरेक्शन में काम करेंगे, किसके डायरेक्शन में, स्पीकर या चेयरमैन के डायरेक्शन के अंदर में काम करेंगे। ठीक। तीसरा जो काम बोला गया है ना कि वो रिपोर्ट, अपने रिपोर्ट को या तो हाउस में देंगे या तो स्पीकर के पास देंगे या चेयरमैन के पास देंगे, तो ही वो पार्लियामेंट्री कमेटी है। इतना ही नहीं, लोकसभा या राज्यसभा एक सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करेंगे। तो पार्लियामेंट्री कमेटी बनने के लिए ना ये चार क्राइटेरिया है, ये चारों फुलफिल होगा तो ही जाके वो पार्लियामेंट्री कमेटी होगा, अदरवाइज वो पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे कमेटी बने हैं, आप जानते होंगे। कंसल्टेटिव कमेटी आर नॉट द पार्लियामेंट्री कमेटी। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये इस क्राइटेरिया के अनुसार फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे मिनिस्टर्स लोग का कंसल्टेटिव कमेटी होते हैं, अलग अलग मुद्दे के ऊपर कंसल्टेटिव कमेटी होते हैं, जो पार्लियामेंट का ना तो स्पीकर के द्वारा बनाए जाते हैं, ना ही चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, और ना ही वो हाउस के द्वारा अपॉइंटेड और इलेक्टेड होते हैं। तो निश्चित है वो तो हो नहीं सकते हैं, सेक्रेटेरिएट भी उन्हें नहीं प्रोवाइड होता है। ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल होने पर ही पार्लियामेंट्री कमेटी बन सकता है। अब आते हैं, सवाल ये आता है कहाँ पर बोला गया है, तो आर्टिकल 105 जहां पर बोला गया प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, वहां पर पार्लियामेंट्री कमेटी का जिक्र है। फिर आर्टिकल 118 जो जुड़ा हुआ है पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वहां पर पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की गई है। कमेटी जो है ना, ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है गवर्नेंस से रिलेटेड। बिल्स दैट आर रेफर टू कमिटी आर रिटर्न टू द हाउस। जो बिल कमेटी के पास रेफर किया जाता है उसे हाउस के वापस रिटर्न भेजा जाता है। याद रखिएगा, पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाउंड नहीं है। क्या नहीं है? बाउंड नहीं है। क्या नहीं है? बाउंड नहीं है। ओके, याद रखिएगा। अब आते हैं, दो तरह के पार्लियामेंट्री कमेटी होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा एडॉक कमेटी। ये जो स्टैंडिंग कमेटी होता है ना, ये स्टैंडिंग कमेटी आर इलेक्टेड और अपॉइंटेड पीरियडिकली। याद रखिए, ये परमानेंट होता है। ये क्या होती है? परमानेंट होती है। परमानेंट होती है, क्या होती है? और ये एक साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, पीरियडिकली इसको बार बार अपॉइंट होता है। जबकि एडहॉक ना किसी एक मुद्दा के ऊपर होता है, जो टेम्पोररी बायस होती है। कोई एक टास्क उसको मिला, उसको सॉल्व हो गया, खत्म, वो कमेटी खत्म। स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन सा कमेटी आता है? फाइनेंस कमेटी में आता है 3, इसके भीतर फाइनेंशियल कमेटी है जिसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। फिर और है इसको डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, 24 गो अभी है। कमिटी टू इंक्वायरी है, कमिटी ऑन पिटीशन, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, एथिक्स कमिटी। फिर और है कमिटी टू स्क्रूटिनीज एंड कंट्रोल, कमिटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, हाउस कीपिंग कमिटी ऑन सर्विस कमिटी, ये है। एडॉक कमेटी में आपका इंक्वायरी कमेटी आता है। जैसे बहुत सारे इंक्वायरी कमेटी बनाए जाते हैं चेयरमैन के खिलाफ, स्पीकर के बिहाफ पर, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को लेकर अलग अलग जो कमेटियां बनती है, जो उसका काम हो जाने के बाद वो हट जाते हैं। ज्वाइंट कमेटी बनता है।
एडवाइजरी कमेटी बनते हैं बहुत सारे। अब आता है पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी, उसको क्यों चाहिए, हम लोग को क्यों जरूरत है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, क्या फायदा होगा? फायदा है ना, देखिए लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर आसान हो जाएंगे, क्योंकि उतने बड़े मेंबर्स हैं, उतने लोग अगर एक साथ बोलेंगे, 500 आपका 45 है, फिर उधर है, तो उतने लोग अगर बोलते हैं एक जगह तो काम हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो उसमें से निकाला जाता है कुछ लोगों को और कमेटी बना के वहां पर डिस्कशन होता है, ठीक है, बेटर स्क्रूटिनी के लिए अच्छे से काम हो पाए, सबकी सहमति भी जारी हो पाए, डायनेमिक्स और लॉ अच्छे से चल पाए, ये सब जरूरत है स्टैंडिंग कमेटी के लिए। अब आता है स्टैंडिंग कमेटी का कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटियां जो आती है हमेशा एग्जाम में, वो एस्टिमेटेड कमेटी जो 1950 में बना था। एस्टिमेटेड कमेटी कब बना था? 1950 में, जिसको किसके आधार पर बना था? जॉन मैथाई के आधार पर बना था। किसके आधार पर बना था? जॉन मैथाई ने बनाया था एस्टिमेटेड कमेटी को। एस्टिमेटेड कमेटी के अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी जो 1921 में बना था, किसके आधार पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आधार पर बना था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 1964 में बना। कब बना? 1964 में कृष्णा मेनन कमेटी के आधार पर। तो याद कर लीजिए, एस्टिमेट जॉन मैथाई, एस्टिमेट को किसने बनाया? जॉन मैथाई। कब? 1950 में। पब्लिक अकाउंट कमेटी को किसने बनाया? 1919 के एक्ट के आधार पर 1921 में बना पब्लिक अकाउंट। कब बना? 1921 में। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये 1964 में बना। कब बना? 1964 में। किसके आधार पर? कृष्णा मेनन कमेटी के आधार पर। याद रखिएगा, कृष्णा मेनन कमेटी के आधार पर 1964 में कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ये रूल्स कमेटी के आधार पर बना। किसके आधार पर बना? रूल्स कमेटी, लोकसभा का जो था। पहले 17 को डिपार्टमेंटल कमेटी था जो 1993 में बना था। कब बना था? 1993 में। एट प्रेजेंट देयर आर 24 स्टैंडिंग कमेटी, जस्ट याद कर लीजिए। फिर एस्टिमेटेड कमेटी का जो कंपोजिशन है, एस्टिमेटेड कमेटी में 30 मेंबर्स आते हैं लोकसभा से, जिसका चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसके आधार पर होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। किसके द्वारा होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, फॉर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के लिए चुने जाते हैं। अब आते हैं ये जो एस्टिमेटेड कमेटी है, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? जो 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये एक वीडियो बनाएंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल क्या होता है, इसके ऊपर बनाएंगे। फिर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, इसमें 22 होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। याद रखिएगा, 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं, जो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर बनता है। जबकि स्टैंडिंग कमेटी के 31 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। लेकिन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे बड़ा कमेटी कौन है? एस्टिमेटेड कमेटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 3 गो ऑप्शन रहता है, ये वाला नहीं रहता है स्टैंडिंग कमेटी। ये 31 मेंबर जो होते हैं, 21 फ्रॉम लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होते हैं। मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द रेस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये किसके द्वारा मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं? जो रेस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा में स्पीकर के द्वारा, राज्यसभा में चेयरमैन के द्वारा। याद रखिएगा। अब आता है एस्टिमेटेड कमेटी का जो चेयरमैन है, किसके द्वारा कौन चुनता है? ये अपॉइंट होता है स्पीकर के द्वारा। किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा, अमॉन्ग हिज मेंबर्स, एंड ही इज इनवेरिएबली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। ये रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है या उससे अलग भी रह सकता है, अपोजिशन से भी रह सकता है। चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड फ्रॉम द अमॉन्ग हिज मेंबर्स। जबकि चेयरमैन जो होता है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो अपने ही मेंबर्स में से चुने जाते हैं जो अपोजिशन के रहते हैं स्पेशली। ये कन्वेंशन है। कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। ये किसके द्वारा होता है? स्पीकर के द्वारा होता है। हु आर ड्रॉन फ्रॉम लोकसभा ओनली, जो कहां से आते हैं? लोकसभा से आते हैं, ठीक है। ये जो एस्टिमेटेड कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये लोकसभा में अपना ये देते हैं, स्पीकर के पास अपना रिपोर्ट पेश करते हैं। रिपोर्ट कहां देते हैं? स्पीकर के पास। फंक्शन क्या क्या एस्टिमेटेड कमेटी का? टू एग्जामिन द बजट, सजेस्ट इकोनॉमीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर से जो रिलेटेड बजट है उसको करती है। जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी सीएजी का रिपोर्ट को देखती है। याद रखिएगा, सीएजी की रिपोर्ट को देखती है। और कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये रिपोर्ट अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर के लिए जो काम होता है उसको लेकर, इन्वॉल्व विद डे टू डे अफेयर्स के लिए नहीं देखती है। जबकि स्टैंडिंग कमेटी डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स के ऊपर, किसके ऊपर देती है? ग्रांट्स का, याद रखिएगा। एनश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी देती है थोड़ा। और इसके अलावा भी कुछ बताते हैं, जो लक्ष्मीकांत का बुक जो दिया गया है उसमें, उससे थोड़ा सा रिलेटेड बता देते हैं, जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिएगा, आपका ये सब तो बता दिए हम, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसका सारे चीजें नहीं बताएंगे, सिर्फ फंक्शंस को लेकर बता देते हैं। ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड द फाइनेंस अकाउंट को देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट का। सीएजी की रिपोर्ट को देखती है, सीएजी का रिपोर्ट्स को देखती है। किसको रिपोर्ट को देखती है? सीएजी का रिपोर्ट को देखती है। एग्जामिन करते हैं अकाउंट ऑफ द स्टेट कॉर्पोरेशन, ट्रेडिंग कॉन्सर्न्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी। एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज,
ठीक है। टू एग्जामिन द मनी स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर में जितना सर्विस के ऊपर खर्च हुआ उसको देखती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। जबकि आपका एस्टिमेटेड कमेटी जो है, एस्टिमेट जो कमेटी है, देखिए एस्टिमेट कमेटी की बात कर रहे हैं आपका, ये क्या करती है एस्टिमेट कमेटी, ये टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी में कैसे इंप्रूव किया जाए उसकी बात करती है। अल्टरनेटिव पॉलिसीज को सजेस्ट करती है, सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट आर प्रेजेंटेड, एस्टिमेट जैसे प्रेजेंट किया जाता है उसकी बात करती है ये, ठीक है। और पब्लिक अंडरटेकिंग जब आएंगे तो पब्लिक अंडरटेकिंग का जो रोल है वो क्या है देखते हैं। ये एग्जामिन करते रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का, कंप्यूटर का CAG का जो रिपोर्ट्स है उसको एग्जामिन ये भी करती है। टू एग्जामिन वेदर द अफेयर्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग आर बीइंग मैनेज, जहाँ पर पब्लिक सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके ऊपर काम करती है, ठीक है। तो इतना सारा बता दिए, और भी बहुत सारा वीडियोस आएगा नेक्स्ट वीडियोस में, आप लोग जुड़े रहिएगा तो और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसके पहले कि ये बताने से पहले कुछ फंडामेंटल राइट्स का पोर्शंस मेरा बचा हुआ है जो बताना है, हमने ऑलरेडी क्लास करा चुके थे, उससे रिलेटेड और भी क्लास बाकी है उसमें कराना, वो हो सकता है आजकल में वीडियो अपलोड हो जाए।